होली का समय आ गया है, ऐसे में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब त्योहार होता है तो ऐसे में तमाम वस्तुओं को पूरा करने के चक्कर से तमाम मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और इन सब पर नकेल कसने के लिए फूड डिपार्टमेंट भी सक्रिय हो जाता है। हमारे साथ सहायक आयुक्त फूड की तरफ से विजय प्रताप जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से कार्रवाई देखी जा रही है और किस तरीके से इन सारे जो मिलावटखोर हैं उनको पकड़ने की योजना बनाई जा रही है? मेरे पास 23 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, जिनकी मैंने 6 टीमें बनाई हैं और वो बराबर मिलावट की सूचना प्राप्त होने पर, कहीं पे सूचना प्राप्त हो, शिकायत प्राप्त होने पर वो जा कर के कार्रवाई कर रहे हैं। स्वयं भी उन्होंने सूचनाएं संकलित की हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने 2 दिन के अंदर 52 सैंपल्स लिए हैं, जिसमें हमने आज एक चारबाग खोया मंडी में खोया पर भी कार्रवाई कराई है, जिसको 3.5 कुंटल करीब खोया था, जिसको छोड़ करके खोया व्यापारी भग गए थे। उस खोया को जब्त कर लिया गया और स्वरूप कोल्ड स्टोरेज में उसको भंडारित किया गया। 48 घंटे भंडारित रहेगा। यदि कोई दावेदार आता है तो उसको छोड़ा जाएगा जांच करने के उपरांत, अन्यथा उसको विनष्ट करा दिया जाएगा। और इस तरह जो भी खोया मंडी या दूध मंडी या अन्य मंडियाँ हैं, उन पर हम बराबर कार्रवाई कराएंगे। और मैं खोया व्यापारियों से कहना चाहता हूँ कि कृपया अच्छा खोया लाएँ, पैसा चाहे जो भी लें, उस पर मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन लोगों को अच्छे पैसे में अच्छी क्वालिटी का खोया मुहैया कराएं, जिससे उनका और सामने वाले का भी त्यौहार अच्छा गुजरे। और मैं आपको बताना ये भी चाहूँगा कि हम लोग पूरे साल सक्रिय रहते हैं। 1349 सैंपल हम लोगों ने अभी तक लिए हैं। ये जनपद लखनऊ का सर्वोत्कृष्ट रिकॉर्ड है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 1349 सैंपल्स का। और हम लोगों ने इस दौरान सीजर भी कराए हैं। आपने पहले भी देखा होगा, आपसे पहले भी मुलाकात हुई, हम लोगों ने घी पर, तेल पर, अन्य खोया पर हमने कार्रवाई कराई हैं। और हम लोग होली में भी खोया, घी, तेल, नमकीन, ये हमारे फोकस के मुख्य पॉइंट हैं। इन पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और हम लोग बराबर कार्रवाई कर रहे हैं। होली के त्यौहार के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने भी एक बैठक की थी। इस बैठक में आप लोग को भी बड़े दिशा निर्देश दिए गए थे, क्या कुछ कहा, किस तरीके के निर्देश है? जिलाधिकारी महोदय ने यही कहा था कि त्यौहार के दौरान आपूर्ति और मांग में अंतर हो जाता है। इसी मांग और आपूर्ति के अंतर को फिलअप करने के लिए मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। तो कृपया आप लोग जो उद्गम स्थल हैं, जो निर्माण स्थल हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर कार्रवाई करें और कोशिश ये करें कि जो निर्माण स्थल हैं वहाँ पर कार्रवाई हो और किसी व्यापारी का अनावश्यक उत्पीड़न न हो। साथ में जिलाधिकारी महोदय ने हमारा जो ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम, जो पैन इंडिया कार्यक्रम है चल रहा है, उसमें भी उन्होंने ईट राइट स्कूल, ईट राइट कैंपस, ईट राइट स्टेशंस, ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप मीन्स मंदिरों को भी ईट राइट कराने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। और हम लोगों ने आश्वस्त जिलाधिकारी महोदय किया है कि हम लोग अप्रैल से लेकर के मई जून के बीच में हम लोग यह काम विशेष रूप से करेंगे। और जो भी हमारे सरकारी गैर सरकारी संस्थान हैं जहाँ पर कैंटीनें चल रही हैं, उनको भी हम लोग ईट राइट कैंपस के रूप में सर्टिफाई कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो जहाँ पर छोटी छोटी बाजार या ठेले लगते हैं, उन मेले लगते हैं, वहाँ पर भी हम लोग अपनी पहुँच बना करके वहाँ फूड सेफ्टी का पूरा ख्याल करते हुए हम लोग कार्रवाई करेंगे कि लोगों को सेफ फूड और होलसम फूड प्राप्त हो सके। जितनी जिम्मेदारी आप लोगों की है कि ऐसे नकलचियों को पकड़ा जा रहा है, मिलावटखोरों को पकड़ा जा रहा है, वहीं उतनी ही जिम्मेदारी हालांकि जो लोग उसको खरीदते हैं, खाद्यान्न को, उनकी भी है। उनको कैसे अवेयर किया जाए, क्योंकि मार्केट में हर कोई नहीं जान सकता क्या नकली चीज़ है, क्या असली चीज़ है, तो उसको कैसे अवेयर किया जाए? देखिए, हमारा जो घ्राणेंद्रिय है या हमारी जिह्वा है, ये बहुत बड़ा ये प्रयोगशाला है। आप किसी भी आइटम को खरीदते समय एक तो ये चख कर देख लें, सूंघ कर देख लें। और ख़ास करके खोया और खोए से बनी मिठाइयाँ हैं, इनको देखने से, इनको चखने से पता चल जाता है कि ये देसी है, कि इसमें कुछ मिलावट है। दूसरा बात ये होता है कि यदि उनको मिलावट का संदेह होता है तो मैंने बताया है कि 1800-180-5533 हमारा टोल फ्री नंबर है हमारे विभाग का। आप प्रदेश के अंदर, ज़िले के अंदर या प्रदेश के बाहर भी इस पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत पर हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हैं। और साथ में ये भी है कि उन दुकानों से मिठाई सामान खरीदें, गुझिया खरीदें या जो भी खरीद रहे हैं, होली का त्यौहार है उसमें जो भी त्योहारी खरीदते हैं, वो ऐसी दुकानों से खरीदें जिनके पास हमारा फसाई का लाइसेंस हो। वो पहले देख लें कि फसाई का लाइसेंस है कि नहीं। कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जो त्यौहार के दौरान खुलती हैं और फिर त्यौहार ख़त्म होते ही बंद हो जाती हैं। कृपा करके ऐसी दुकानों पर न जाएँ, क्योंकि वो निश्चित रूप से वो मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण से ही वो ऐसा काम करते हैं।
जो भरोसेमंद दुकानें पहले भी रही हैं, जहां हम हमेशा सामान खरीदते रहें, कृपया करके वहीं पर सामान खरीदा जाए। तो ये थे हमारे साथ सहायक आयुक्त विजय कुमार जी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी है। और ऐसे में आम आवाम को, आम जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा। अगर लग रहा है कहीं नकलची हैं और नकली चीज़ बेच रहे हैं, तो पहले तो सबसे ज़्यादा सूंघ कर या स्वाद चक्कर के भी उसके नकली और असली का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिर भी अगर कोई संदेह है तो फूड विभाग के इस टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराकर उस पर कार्रवाई करा सकते हैं। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।